हेलो दोस्तों, नमस्कार। पिछली वीडियो में अपने कक्षा 7 की ज्योग्राफी के प्रश्न किए और इस वीडियो में आगे आज कक्षा 7 की ही इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं और प्रथम पाठ शुरू करते हैं, जिस पाठ का नाम है 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। और ये 1000 वर्ष हैं 700 ईस्वी से लेकर के और 1750 ईस्वी कि ये लगभग 1000 वर्षों में जितने जो परिवर्तन हुए उनका अध्ययन यहाँ पर करेंगे। और ये जो समय अवधि है इतिहास में इसे मध्यकाल कहते हैं। तो मध्यकाल के बारे में जानेंगे। पहला प्रश्न है, अरब भूगोलवेता अल इद्रीसी ने दुनिया का मानचित्र कब बनाया था? अल इद्रीसी ने जो मानचित्र बनाया उसमें भारत को भी दर्शाया गया था। तो ये जो विश्व का मानचित्र बनाया अल इद्रीसी ने, ये बनाया 1154 में। यहाँ पर ग विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, ग्विलोम द लिस्ले ने भारत उपमहाद्वीप को दर्शाता विश्व का मानचित्र कब बनाया? तो इन्होंने विश्व का मानचित्र बनाया था 1720 में, 18वीं शताब्दी में। और अल इद्रीसी के मानचित्र और ग्विलोम द लिस्ले के मानचित्र में बहुत अधिक अंतर भी है। अगला प्रश्न है, फारसी इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र के लिए किया था? पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना के बीच का क्षेत्र और अंतिम विकल्प है उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर घ विकल्प सही है। इन सभी क्षेत्रों के लिए मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। आज हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग जिस क्षेत्र के लिए होता है, मध्यकाल में उसका अर्थ अलग था। मध्यकाल में एक सीमित क्षेत्र को ही हिंदुस्तान कहा जाता था। जिस प्रकार से मिनहाज ए सिराज ने पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच के क्षेत्र को हिंदुस्तान कहा है, और राजनीतिक दृष्टि से इसका अर्थ था वह स्थान जो दिल्ली सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आता था, वो हिंदुस्तान कहलाता था। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो किस शताब्दी का कवि था? 11वीं सदी का, 12वीं सदी का, 13वीं सदी का, 14वीं सदी का? तो अमीर खुसरो जो है वह 14वीं सदी का कवि था। इसका जो जीवन काल है वो है 1253 से लेकर के और 1325 तक का। अमीर खुसरो हिंद ए तोता कहलाता है। हिंद का तोता कहते हैं इसे। और इन्होंने 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम प्रयोग अमीर खुसरो के द्वारा ही किया गया था। अगला प्रश्न है, इतिहासकार जियाउद्दीन बारनी ने अपना वृत्तांत पहली बार कब लिखा था? बारनी नहीं है, यहाँ पर बरनी है। तो इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी ने अपना वृत्तांत पहली बार लिखा था 1356 को, और दूसरी बार इन्होंने लिखा था 1358 को। इन्होंने अपने वृत्तांत को 2 बार लिखा है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा है। उस संबंध में गलत विकल्प है हिंदू काल, मुस्लिम काल, ब्रिटिश काल और मध्यकाल। तो अंग्रेजों ने मध्यकाल जैसा कोई विभाजन नहीं किया। तो यहाँ पर घ विकल्प सही है। भारतीय इतिहासकारों ने जो विभाजन किया था भारतीय इतिहास का, उसके भी 3 कालखंड थे, जिसमें प्रारंभिक काल जिसे आदिकाल भी कहा, दूसरा काल था मध्यकाल और तीसरा काल था आधुनिक काल। तो मध्यकाल जो है वह अंग्रेजों का विभाजन नहीं है, ये भारतीय इतिहासकारों के द्वारा किया गया विभाजन है। अगला प्रश्न है, सन 700 से 1750 ईस्वी के बीच भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा नया खान पान नहीं आया? नहीं पे विचार करना है। गेहूं, शकरकंद, आलू, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफ़ी।
तो यहाँ पर क विकल्प सही है। गेहूं और शकरकंद इस समय अवधि में भारत विदेशों से नहीं आया था, जबकि अन्य सभी आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी ये जो है विदेशों के द्वारा भारत में आए थे। अगला प्रश्न है, मुगल वंश का पतन शुरू हुआ। 18वीं शताब्दी में मुगल वंश का पतन शुरू हो गया था। ख विकल्प यहाँ पर सही है। औरंगजेब के निधन 1707 के बाद मुगल वंश का पतन शुरू हो गया था। अगला प्रश्न है, मसालिक अल अबसर फी ममालिक अल अमसर पुस्तक का लेखक था। शिहाबुद्दीन उमरी जो है वह इस पुस्तक के लेखक हैं। क विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 10 है, शिहाबुद्दीन उमरी ने अपनी पुस्तक में मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाले कितने प्रांतों का उल्लेख किया है? 23, 24, 25, 26। तो यहाँ पर इन्होंने 24 प्रांतों का उल्लेख किया है। और मोहम्मद तुगलक का जो शासनकाल है वह है 1324 से लेकर के और 1351 तक का। अगला प्रश्न है, कुरान शरीफ का संदेश भारत में किस सदी में आया था? 5वीं, 6वीं, 7वीं या 8वीं? तो कुरान शरीफ का संदेश आया 7वीं शताब्दी में और यह विदेशी व्यापारियों के द्वारा और आप्रवासियों के द्वारा भारत में पहुंचा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से गलत विकल्प का चुनाव कीजिए। प्रथम विकल्प है कुरान शरीफ का संदेश भारत में 10वीं शताब्दी में आया। अगला विकल्प है मुसलमानों के 2 वर्ग थे, शिया और सुन्नी। शिया पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे। अंतिम विकल्प है सुन्नी खलीफाओं की प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। तो दोस्तों, इससे पिछले ही प्रश्न में अपन ने देखा है कि कुरान शरीफ का संदेश भारत में 7वीं शताब्दी में आया था, इसलिए प्रथम विकल्प यहाँ पर गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रथम विकल्प है फारसी के इतिहासकार मिनहाज ए सिराज 13वीं सदी के लेखक हैं। ख विकल्प है अमीर खुसरो 14वीं सदी के लेखक हैं। अगला विकल्प है जियाउद्दीन बर्नी 14वीं सदी के इतिहासकार हैं। उपर्युक्त सभी, तो यहाँ पर घ विकल्प सही है। उपर्युक्त सभी जो हैं कथन यहाँ पर सही हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना।